जय श्री राम दोस्तों, यदि आप कुछ ऐसी सब्जी फसल की तलाश में हो जिसको लगाकर आप लंबे टाइम तक उससे हार्वेस्टिंग ले सकते हो और आगे चलकर उन्हीं के जो बाजार भाव है वह आपको बढ़िया देखने के लिए मिलेंगे। तो आज की वीडियो में किसान भाइयों, मैं आपको 3 ऐसी सब्जी फसल के बारे में बताऊंगा जिसको आप मई के पूरे महीने में, चाहे आप उसे मई के शुरुआती दिनों में लगाएं या मई के आखिरी वीक तक लगाओगे, उसके बाद में आपको उससे 6 से 7 महीने कंटिन्यू हार्वेस्टिंग मिलेगी। रही बात रेट की, अगर अपन 2-3 सालों का जो इसकी मार्केट वैल्यू देखें तो जो सब्जी है वह लगातार बढ़िया रेट इसके देखने के लिए मिलती है। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इन सब्जी फसल को लगाने से पहले खेत की अच्छे से तैयारी करनी है। यदि आप यह सब्जी फसल लंबे टाइम तक आपकी चलेगी और अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा और बढ़िया फ्रूट क्वालिटी आएगी, तो उसके लिए आपको खेत की अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो खेत की तैयारी के लिए अभी इस टाइम पर अपने खेत की गहराई में जुताई कर देनी है। आप गहराई में जुताई करते हैं तो उससे आपका खेत एकदम तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आप कोई भी सब्जी फसल लगाते हो तो आपकी जो जड़ है वह जमीन में ज्यादा नीचे तक जाएगी। पौधा जितना ज्यादा वाटर मिनरल्स चलेगा उतना ही पौधा हेल्दी रहेगा और आगे चलकर बीमारियों से लड़ पाएगा। अक्सर हमने देखा है बहुत सारे किसानों के खेत में सब्जी वाली फसल लगाते हैं तो उनके खेत में नमी लगातार बनी रहती है, जिससे हमारी फसल में निमेटोड फंगस बहुत सारी मात्रा में फैल जाते हैं। और गहराई में जुताई करने से दोस्तों हमें यह भी फायदा मिलेगा कि बिना कोई पेस्टिसाइड स्प्रे किए बिना हमारे जो निमेटोड फंगस जैसी बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो आप अपने खेत में गहराई में जुताई करने के बाद आपको लगभग 1 सप्ताह या 7 से 8 दिन उसे ऐसे ही छोड़ देना है। जब गर्म हवाएं चलेगी, सूर्य का प्रकाश जैसे ही आपकी मिट्टी के नीचे तक जाएगा, जिससे हमारी जमीन में जो भी निमेटोड फंगस जैसी बीमारियां हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपने आप खत्म हो जाएगी। और बेसल डोज के ऊपर बात करें तो बेसल डोज प्रति एकड़ की दर से जानकारी साझा करेंगे। की खाद 1 से 2 ट्राली, एसएसपी खाद 50 केजी, डीएपी 50 केजी और एमओपी जो खाद आती है वो 20 केजी लेना है। यदि आपके खेत में दीमक की समस्या आती है तो पिपरोनिल 0.3% जीआर 8 से 10 केजी लेना है और इन सबको मिलाकर खेत में देकर खेत की अच्छे से तैयारी कर देना। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी सब्जी फसल लगाए जिसको हम इस टाइम पर लगाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे ज्यादा पैसे देने वाली फसल, तो मसाले में प्रयोग आती है। यह फसल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आप इस टाइम पर मई के पूरे महीने में अदरक की बुआई कर दीजिए। तो कोशिश करिए आप छोटे एरिया में कोशिश करके देखिए। अगर आप इस तरह से फार्मिंग करते हैं और आपका अगर नॉलेज बढ़ता है, आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है, उसके बाद आप अपने एरिया को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो फसल है जिससे बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इस फसल के अंदर सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है, यदि आपने अभी फसल लगाई, जब पककर 6 से 7 महीने में तैयार हो जाती है, उस टाइम पर यदि बाजार भाव आपको अच्छे नहीं मिलते हैं तो आप इसको स्टॉक कर सकते हैं, यानी मिट्टी के अंदर अपने खेत के अंदर ही इसको ऐसे ही रख सकते हैं। कोई दूसरी फसल नहीं होती है जिसको आप खेत के अंदर रख सकते हो। तो ये एक ऐसी फसल है जिसे फसल आने के बाद यानी 8 से 10 महीने तक आप अपने खेत के अंदर स्टॉक कर सकते हैं। तो अदरक की खेती के लिए बेट विधि सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। बेट निकालकर ड्रिप लगाकर इसकी खेती करें। तो मल्चिंग लगाकर या फिर लगाए या ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी बेट और ड्रिप लगाकर आप इसे लगाए, बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो इस फसल में यानी बेट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बरसात का मौसम आएगा। यदि इसके अंदर पानी भरा रहेगा तो फसल के अंदर सबसे बड़ी समस्या आती है फंगस जनित बीमारियों की। यदि आपने खेत के अंदर फसल को बचा के रखा तो लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से आप इस फसल से आसानी से कमा सकते हो। तो इन वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। तो आप अदरक की खेती जरूर करें। यदि आपके आसपास में कोई अदरक के बीज बेचता है तो उसे संपर्क करें और बीज खरीद लीजिए। तो कुछ इस प्रकार की गांठें होंगी जिनको काटकर आपको छोटा कर लेना है। तो इन गांठे को यदि आप चुपाई करते हैं तो एक बीज से दूसरे बीज की जो दूरी है वो आपको 1.5 फीट रखनी है। यदि बेड पर आप बुआई कर रहे हैं तो 2 लाइन बनाकर, एक बेड पर 2 लाइन बनाकर इसकी बुआई करें और लाइन से लाइन की दूरी आपको 1.5 फीट रखनी है। बुआई करने से पहले बीज को उपचारित जरूर करें फंगिसाइड से। के अलावा दूसरे नंबर पर जो फसल है जिसको मई के पूरे महीने में बुआई कर सकते हो तो वो फसल है बैगन की। बैगन की फसल तो आप पहले वीक में भी लगा सकते हो या आखिरी वीक तक भी लगा सकते हो। यदि आप इस टाइम पे आपके पास नर्सरी तैयार है तो जल्दी से जल्दी आप बैगन की बुआई कर दीजिए।
आपके पास नर्सरी तैयार नहीं है तो आप बीज लाकर नर्सरी को तैयार कर सकते हो। लगभग 20 से 25 दिन में बैगन की नर्सरी तैयार हो जाती है। उसके बाद में आप उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हो आखिरी वीक तक। तो बैगन की फसल के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, जब इस टाइम पर लगी हुई बैगन मई के महीने में जब तैयार होकर बाजार के अंदर मार्केट के अंदर जाती हैं तो उसको पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा रेट इसी टाइम पर मिलते हैं। तो रही बात दोस्तों बैगन के उत्पादन की, तो बैगन का एक पौधा 1 कुंटल तक उत्पादन देने की क्षमता रखता है। बाकी यह जो फसल है वह लंबे टाइम तक चलती है। इस फसल को आप 1 से 1.5 साल तक आसानी से चला सकते हो। इस फसल के अंदर सबसे बड़ी किसानों के सामने समस्या आती है फल छेदक इल्ली की और तना छेदक इल्ली की। तो सबसे ज़्यादा किसानों को परेशानी देखने को मिलती है। तो इस टाइम पर यदि आप थोड़ी सी लापरवाही अगर अपना देते हैं फसल की, यदि आप सही टाइम पर देख नहीं करते हैं तो आपका उत्पादन बहुत कम निकलेगा। तो फिर इससे आप अच्छे पैसे नहीं कमा सकते। तो इसके लिए आपको टाइम टू टाइम स्प्रे करने। तो बैगन की फसल पर स्प्रे शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं। तो वैसे तो बैगन की फसल पर तमाम प्रकार के रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा स्प्रे शेड्यूल बताएंगे जिससे आप अपनी फसल को मैनेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कीट प्रबंधन के ऊपर बात करते हैं। प्रमुख रूप से छोटा पत्ती रोग है यानी सफ़ेद मक्खी है, फल छेदक इल्ली है, तना छेदक इल्ली है, पाउडरी मिल्यूड है, डाउनी मिल्यूड है, निमेटोड है, ब्लाउट जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है। तो स्प्रे शेड्यूल साझा करेंगे दिनों के हिसाब से 15 लीटर से। जब आप स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं तो निमेटोड की समस्या ना आए उसके लिए आपको खेत के बीच में 4 लाइन गेंदे की जरूर लगा देनी चाहिए, यानी जरूर लगाना चाहिए। फर्स्ट स्प्रे जब 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो सिजेंटा की एक तारा 10 ml लेना है और बायर की इंट्राकोल 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर की दर से स्प्रे कर देना है। सेकेंड स्प्रे जब 30 से 40 दिन के आसपास की फसल होती है तो सिजेंटा की प्रोक्लेम 10 ml लेना है और रोको फंगीसाइड 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर की दर से स्प्रे कर देना है। तो थर्ड स्प्रे जब 50 से 60 दिन के मध्य की फसल होती है तो बायर की सोलोमन 10 ml, यूपीएल की लांसर गोल्ड 40 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे कर दें। फोर्थ स्प्रे जब 70 से 80 दिन के मध्य की फसल होती है तो अडामा की पेलेथोरा 30 ml और सिजेंटा की स्क्वायर फंगीसाइड 10 ml, बायर की इंट्राकोल 40 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे कर देना है। पांचवा स्प्रे जब 90 से 100 दिन के मध्य की फसल होती है तो डेग्यू क्लोरी लार्गो 20 ml, रोको फंगीसाइड 40 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लोसल्फेट 2 ml। स्प्रे जब 110 से 120 दिन के मध्य की फसल होती है तो नागार्जुन कंपनी की प्रोफिक्स सुपर 30 ml, यूपीएल की कोप्रोफिक्स यानी 50 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करना है। सातवां स्प्रे जब 130 से 140 दिन के मध्य की फसल होती है तो बायर की वोयोगो 10 ml और इमामेक्टिन बेंजोएट 5% यानी 10 ग्राम लेना। आठवां स्प्रे जब 150 से 170 दिन के मध्य की फसल होती है तो डव की डेलीगेट 20 ml, घराड़ा कंपनी की पुलिस 10 ग्राम और अल्फा डबल यानी 50 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करना है। नौवां स्प्रे जब 180 से 190 दिन की मध्य की फसल होती है तो बीएसएफ की लियोसिन 20 ml और बायर की मोवेंटो बेनर्जी यानी 30 ml और धानुका की कोनिका फंगीसाइड 30 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करना है। तो 10वां स्प्रे जब 200 दिन के आसपास की मध्य की फसल होती है यानी 200-210 दिन के मध्य की फसल होती है तो बायर की फेम 6 ml, इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम और स्वादिन फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करना। तो ये जो स्प्रे मैंने आपको बताए इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आप इस फसल को क्यारिया के अंदर भी लगा सकते हैं, बेड बनाकर लगाते हैं। बाकी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप बेड निकालो, बेड के अंदर बेड के ऊपर आप मल्चिंग पेपर लगाकर ड्रिप लगाकर इसकी बुआई कीजिए। तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की जो दूरी है लगभग आपको 4 फीट रखनी है क्योंकि बैगन का जो पौधा है वो बहुत चौड़ाई में फैलता है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की जो दूरी रखनी है वो 1.5 से 2 फीट आप रख सकते हो। रही बात बीज की जो वैरायटी की तो आप मंडी के अंदर जाकर देखिए आपके एरिया में कौन से वाले बैगन सबसे अच्छे बिकते हैं, उस वैरायटी का आप चुनाव जरूर करें। तो इस फसल को आप जरूर लगाएं और इसके बहुत अच्छे बाजार भाव मिलेंगे और बहुत अच्छी कमाई आप इससे कर सकते हैं। तीसरी फसल के बारे में बात करते हैं जिसको किसी भी खेत में किसी भी क्लाइमेट पर किसी भी पोजीशन पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। रही बात रेट की तो इसके रेट लगातार 2-3 सालों का जो मई के महीने में इस टाइम पर लगाते हैं तो उनके रेट उनको जरूर मिलते ही मिलते हैं।
पहले दोस्तों लौकी की, यदि लौकी को मई के पहले वीक में लगाते हैं, आखिरी वीक तक लगाते हैं, तो जब आप इसको लगाते हैं, जब ये तैयार होकर बाजार के अंदर जाएगी, तो पिछले साल की बता रहा हूँ, पर एकड़ के 2 से 3 लाख रुपए 1 एकड़ के लौकी बेचकर किसानों ने कमा लिए थे। तो रही बात दोस्तों, अब बात करते हैं फसल लगाने की। यदि आप इसे नीचे जमीन के ऊपर लगाते हैं तो भी इसको आप लगा सकते हैं, ठीक ठाक उत्पादन देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, आप अपने खेत के अंदर धूरा निकाल दीजिए, यानी एक धूरे से दूसरे धूरे के बीच की जो दूरी रखनी है वह 6 से 10 फीट आपको रखनी है। फिर उसके बाद में यानी स्विंग कर दीजिए बीज को। उसके बाद जब आपकी फसल 20 दिन की हो जाए, यानी जब 20 दिन बाद आपका पौधा यानी 3 से 4 पत्ती का हो जाता है, उसके बाद में तार बांस बनाकर, मंडप बनाकर बेल को ऊपर बेल को चढ़ा दीजिए। क्या फायदा होता है, एक तो जमीन के ऊपर यदि आप लोग ये लगाते हैं तो वह कम दिन तक चलती हैं, जितना आप मंडप के ऊपर बेल को चढ़ाते हैं, यानी जब आप तार बांस बांधकर उसके ऊपर उसकी बेल को चढ़ाते हैं तो उसकी जो फ्रूट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। और लगातार लौकी की तुलना में जितनी आप नीचे लगाते हैं उसकी तुलना में बहुत अच्छे फ्रूट क्वालिटी उसकी बनती है और लंबे टाइम तक बेल चलती हैं। और लौकी की जो क्वालिटी यदि आप बाजार के अंदर लेके जाते हैं तो नीचे लगाए लौकी की तुलना में वो 2 रुपये ज्यादा बिकती हैं। नीचे जमीन पर लगाते हैं तो उसके अंदर खरपतवार बहुत ज्यादा उगते हैं और बारिश के समय बीमारियां बहुत ज्यादा आती है और फल फूल की क्वालिटी बिगड़ जाती है, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। और दूसरी बात, उसके अंदर हमें हाथ से जमीन के ऊपर से बेल तोड़नी होती है, तो उसके अंदर बरसात में जीव जंतु का भी, जहरीले जीव जंतु का भी डर रहता है, इसलिए हमें ऊपर बेल चढ़ानी है जिससे हम आसानी से ऊपर से उसे तोड़ सकें। बाकी आप मंडप बनाकर लौकी की बुआई करेंगे तो उसके अंदर जो क्वालिटी है वो अच्छी बनेगी और फ्रूट जो लौकी है वो नीचे की तरफ लटक जाएगी, जिसको आप आसानी से नीचे से ही तोड़ सकते हैं। और मंडी के अंदर रेट भी अच्छे मिलेंगे। बाकी इन वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। VNR की कंपनी की हरुणा को लगा सकते हैं, माइको की माई 81 को लगा सकते हैं, या VNR की सरिता को लगा सकते हैं, ईस्ट की अनमोल F1 को लगा सकते हैं। तो बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से इन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए सेफ एंड सेफ कैन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।